नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः एक बार हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक क्लास इस पर दे भी चुके हैं पिछले वीडियो में। मुस्तकिल के संबंध में हम बात कर रहे थे, इसे अंग्रेजी में हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। फिक्स पॉइंट बारीकी से समझना जरूरी है। उस दिन कुछ फिक्स पॉइंट की चर्चा भी की, लेकिन ऐसे फिक्स पॉइंट का कुछ सिंबल हमने दिखाया। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत सारे फिक्स पॉइंट होते हैं। फिक्स पॉइंट की बात करें तो नक्शा में फिक्स पॉइंट की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स पॉइंट की आवश्यकता हम लोगों को होती है। उसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके। आज हम उसी फिक्स पॉइंट को मैप में दिखाना चाहेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ फिक्स पॉइंट है। कारण कि मैप में जब हम फिक्स पॉइंट को समझ लेंगे, मैप में जब फिक्स पॉइंट जान लेंगे, मैप में जब फिक्स पॉइंट का सिंबल देख लेंगे, तो हम किसी विवादित जमीन को आराम से माप सकते हैं। कारण कि मापने के लिए हमें फिक्स पॉइंट से ही विवादित जमीन की ओर आना होता है। इसलिए आज हम मैप में फिक्स पॉइंट का स्थान कहाँ है, किस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नक्शा में मुस्तकिल चिन्ह कहाँ कहाँ है और कौन कौन है, किस मुस्तकिल चिन्ह को क्या कहेंगे, ये नक्शा में स्पष्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नक्शा में फिक्स पॉइंट का स्थान। नक्शा में मुस्तकिल का स्थान तथा उसकी पहचान, ये हम देखेंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक नक्शा बना लेते हैं। पहले एक नक्शा बना लेंगे। ये किसी मौजे का नक्शा है। नक्शा बनाने के लिए कुछ डायरेक्शन आपको पहले से भी बताएं, कुछ लिखना होता है। जैसे मौजा का मशहूर नाम, कि कहीं कहीं आप देखोगे कि इतना ही लिखा होता है, ये शब्द नहीं लिखा होता। मशहूर नाम भी लिख सकते हैं आप,
मौजा का मशहूर नाम भी लिख सकते हैं। फेमस नाम उस गांव का क्या है? मौजा का मतलब गांव होता है। उसके बाद में अगला है थाना नंबर। थाना नंबर, उसके बाद राजस्व थाना, उसके बाद अंचल, पुलिस थाना, जिला, पैमाना, 16 इंच बराबर 1 मील या 32 इंच बराबर 1 मील, जो भी पैमाना पर मैप बना होगा वो लिखा रहता है। नक्शा बनाने की ईस्वी, ये सारा चीज दर्ज करना होता है। उसके बाद यहाँ एक नॉर्थ लाइन बना होता है। आप एक नॉर्थ लाइन बना लो, इस तरह से एक नॉर्थ लाइन बना होता है। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। एक नॉर्थ लाइन है, उत्तर दक्षिण का सिंबल होता है। नक्शा में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दहला का चिन्ह होता है, इसको दहला बोलते हैं। ये भी हम लोगों को देख लेना है, जानकारी करना है क्या होता है। इस तरह से दहला दिया रहता है, छोरो ऊपर नीचे साइड में आप देखो, इस तरह से दहला चिन्ह, दहला निशान रहता है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये पत्थर गड़ा होता है, जिसको 3 सीमानी पत्थर कहते हैं। और 3 सीमानी पत्थर से एक जरी भरकर 1 इंच की रेखा खींची होती है, जिसको हम तोखा लाइन बोलते हैं। इसी में, इसी के अंदर, इसी जगह रहता है, एकदम बिल्कुल दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने अलग किया, लेकिन ये अलग नहीं होता, इसी के अंदर होता है। ये पत्थर जो है इसी पर रहता है। एक इंच का ये लाइन जो बनी हुई है वो तोखा लाइन है। ये सब भी भीतर प्लॉट से बना हुआ है, बहुत सारे प्लॉट हैं, कुछ छोटा भी होगा, कुछ बड़ा भी होगा, इस तरह से प्लॉट कटा होता है। दो चार छोटा छोटा भी बना दिए हैं, सब एक रेंज का तो प्लॉट होता नहीं, कहीं त्रिभुजाकार भी होता है, कहीं इस टाइप से होता है, बहुत सारा प्लॉट है। आप देखोगे कि कहीं पे किसी खेसरा के कॉर्नर पे इस तरह से गोलाकार एक दिखेगा
ऐसा चिन्ह, और यह चिन्ह जहां पर दिखे आप समझ लेना कि ये चंदा है। वो किसी खेसरा के कॉर्नर में स्थित होता है, ये चंदा है। और ये लाइन जो है वो बाउंड्री लाइन है, ये चंदा है। ये 3 सीमानी पत्थर है, ये मुस्तकिल है। 3 सीमानी पत्थर, 3 सीमानी पत्थर इसका नाम इसलिए है कि यहाँ 3 गांवों की सीमा आकर मिलती है। इस पत्थर 3 गांवों की सीमा आकर मिलती है। तो अब देखना है कि इस तरह से कहीं कहीं पर खेसरा के कॉर्नर में ऐसे इस तरह से एक है सिंबल दिया रहता है जो चंदा होता है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि भाई यहाँ पर मोड़ पर ये गोलाकारी होगा, और ये गोलाकार जहां जहां आपको कर्व लाइन पर दिखेगा ये बम्बा कहलाता है। ये भी सिंबल है, लेकिन बम्बा जमीन पर दिखता नहीं, 3 सीमानी पत्थर जमीन पर दिखता है, बम्बा दिखता नहीं। चंदा भी नहीं दिखता, लेकिन किसी खेसरा के कॉर्नर में स्थित है। तो इस खेसरा को तो आप, इस नंबर को तो बारीकी से आप पढ़कर देख सकते हो कि यहाँ पर चंदा इसके इस कोने में, इसके पूरब और उत्तर कोने में, इस प्लॉट के पूरब और उत्तर कोने में चंदा स्थित है। इतना तो जानकारी हो ही जाएगी। अब इस चंदा का टेस्ट लिया जाए कि भाई कहीं से हम टेस्ट ले सकते हैं, या तो हम 3 सीमानी पत्थर से टेस्ट ले लें, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक हम आ सकते हैं, और तब देखेंगे कि इसी कॉर्नर पर ये पॉइंट गिर रहा है आने के बाद या नहीं, या इससे भी इसको जांच कर सकते हैं, या और भी जांच करने का बहुत सारा तरीका है। चलो अब हम पॉइंट जो लगाने जा रहे हैं, ये तो 2 चंदा हमने दिखाया है, बम्बा भी दिखा दिया जो कर्व लाइन पर गोला गोला है, और भी बहुत सारी बातों को करना है, लेकिन आज मुस्तकिल की पहचान करवा रहे। ये सब दहला चिन्ह है, इसको जानो। उसके बाद में और अब चलिए इसमें जो में और मुस्तकिल, जो मुख मुस्तकिल है, इसमें चौमेरा है। अभी हम चौमेरा पर पॉइंट लगाने जा रहे हैं। बारीकी से आप देखिएगा चौमेरा कहाँ कहाँ है, और मैं पॉइंट चौमेरा पर लगाने जा रहा हूँ। और चौमेरा पर जो अभी पॉइंट हम लगाएंगे वह रेड पेन से लगाएंगे, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रेड पॉइंट बनने जा रहा है। ये रेड पॉइंट जहां जहां दिख रहा हो आप चौमेरा समझ लेना, ये सारा चौमेरा है। 4 मेरों का मिलान है, ये सब चौमेरा है। रेड पॉइंट जहां जहां बन रहा है ये सारा चौमेरा है। बहुत सारा चौमेरा आपको दिखेगा, लगेगा कि यहाँ तो चौमेरा की कमी नहीं है, अनगिनत चौमेरा दिखता है। आप चिन्ह लगाते लगाते थक जाओगे, चौमेरा घटने वाला नहीं है, इसलिए ये सारा मुस्तकिल है। मैप में ये सारा मुस्तकिल है। ये अभी जो रेड पेन से हमने पॉइंट लगाया, ये सारा चौमेरा है। क्या सभी चौमेरा पर हमने पॉइंट लगाया? नहीं, अभी भी बहुत सारा चौमेरा इसमें बचा हुआ है। ये चौमेरा, ये चौमेरा, ये सारा चौमेरा है। तो आपने देखा कि भाई हमने चंदा दिखा दिया, 3 सीमानी पत्थर, इस टाइप का जो पत्थर होगा, इस टाइप का वह 3 सीमानी पत्थर, 3 सीमानी पत्थर, ये 3 सीमानी पत्थर। ये पत्थर कैसा है? 3 सीमानी पत्थर है, और ये 3 सीमानी पत्थर बिल्कुल समबाहु त्रिभुजाकार पत्थर होता है। अब हो सकता है कि अमीन जो पत्थर नीचे गाड़ दिया, नीचे जो पत्थर गाड़ा है, ऊपर वाला उसका फेस 3 सीमानी 9 बनाया हो, ये त्रिभुजाकार नहीं बनाया। कहीं कहीं पत्थर आप देखोगे
तो होगा 4 सीमानी। अब मैं बता दूं 4 सीमानी कैसा होगा। बिल्कुल आपको ये होगा चतुर्भुजाकार, इस तरह से चतुर्भुज टाइप में आपका एक पत्थर गड़ा होगा और इसके बीच में एक पॉइंट हो। 3 सीमानी के बीच में भी पॉइंट होता है, सब में पॉइंट होता है, इसके बीच में पॉइंट होगा। ये चौकोर पत्थर है। ये क्या है? तो ये 4 सीमानी का संकेत। 4 सीमानी का मतलब होता है कि जहां 4 गांवों की 4 सीमानी, इसका दूसरा नाम भी होता है चौहद्दा। लेकिन 4 सीमानी ज्यादा हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, चौहद्दा भी कभी कभी बोला जा सकता है, 4 सीमानी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 सीमानी पत्थर ये एक लगा दिया, बता दिया कि ये पत्थर 4 सीमानी, 4 गांवों या 4 मौजे की सीमा आकर यहां पर मिलती है। अब अगला हम देते हैं इस, आपने देखा कि ये जो रेड पॉइंट, ये इस तरह का पॉइंट जो हमने दिया, यह होगा 4 सीमा, ये चौमेरा, इसको कह लो चौमेरा। ये पॉइंट जितना रेड लगा हुआ, ब्रैकेट में लिखते हैं लाल रंग का बिंदु। ये बिंदु कैसा है? तो लाल रंग का है बंधु। ये लाल रंग का बिंदु है, जहां जहां लाल रंग दिखाई दे रहा है ये आपका चौमेरा है। अब हम चर्चा करेंगे तिमेरा, जहां 3 मेरों का मिलान होता है। ये 3 मेर है, पहले 4 मेर बता दे। 4 मेर कैसे हुआ? एक मेर इधर से आया, यहाँ पॉइंट, दूसरा यहाँ से आया 2, इधर आया 3 और इधर से आ गया 4, ये पॉइंट चौमेरा होगा। हर जगह देखोगे इधर से पॉइंट, इधर से बना, इधर से बना, इधर से बना, ये इसलिए चौमेरा। तिमेरा है, अब ये तिमेरा है, हम अब ये भी नीचे भी तिमेरा है, यहाँ भी तिमेरा है, यहाँ भी तिमेरा है। तिमेरा को थोड़ा सा और हम टाइट कर देते हैं ताकि आपको देखने में आराम हो। यहाँ इस तरह से गोलाकार नहीं बना होता है, आपको केवल कटिंग से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ तो हम आपको दिखाने के लिए पॉइंट मोटा बना रहे हैं, लेकिन ऐसा रहता होता नहीं है बंधु। इस तरह से इतना गोलाकार मोटा नहीं दिया रहता है मैप में। मोटा देगा तो इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए, अगर ये प्लॉट 2 भाग में कटा हुआ है तो ये पॉइंट जो है सो यहाँ तिमेरा होगा, यहाँ भी तिमेरा होगा। एक लाइन इधर से, एक मेर इधर से आया पॉइंट बना, इधर से आया पॉइंट बना, इधर से आया पॉइंट बना, मतलब 3 मेर का जहाँ मिलान हो वो तिमेरा कहलाएगा या सीमेरा का। ये उर्दू में अगर बोलना चाहोगे तो सीमेरा होता है। पॉइंट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये पॉइंट आपका तिमेरा, ये तिमेरा का पॉइंट है या सीमेरा का पॉइंट है या सीमेरा। सीमेरा, सीमेरा या तिमेरा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तिमेरा ज्यादा समझ में आएगा। सीमेरा का उर्दू का लेटर सी का मतलब 3 होता है। तो ये किस रंग से? काले रंग से, काले रंग का पॉइंट, काले रंग का बिंदु जो भी लगाए हैं, बहुत सारा बन सकता है। ये आपका हो गया, जहां काले रंग का बिंदु लगा हुआ है, यहां भी है, ये भी आपका होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा।
जहां जहां काले रंग का हमने बिंदु लगाया, ये भी है, ई भी है, ई भी है, ई भी है, ये सब क्या है, तिमेरा है। तो जहां जहां काले रंग का बिंदु है ये आपका तिमेरा है या सीमेरा है। अब चलिए, मैं कहीं कहीं आप देखिएगा किसी किसी प्लॉट में कहीं घराली है, घर के निकट है, तो वहां कुआं दिखता है। कुआं दिखता है तो उस कुआं में देखोगे कि इस तरह से जो कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप रिविजनल में तो बहुत कम दिखता है, कैडेस्ट्रल में ज्यादा दिखता है, पेड़ पौधा भी दिखता है। कहीं इस प्लॉट के बीच में इस तरह से रहेगा, वह कैसा रहेगा, तो एक गोलाकार रहेगा और इसी में भी एक और गोलाकार रहेगा। इस तरह का जो सिंबल अगर होगा तो वो कुआं का सिंबल होता है, ये कुआं का सिंबल होता है। ये भी कुआं मुस्तकिल है, कारण कि जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय ये कुआं था, और आज भी अगर है तो कुआं को तो इधर उधर कोई हिला नहीं पाएगा, तो इसको भी फिक्स पॉइंट कहेंगे या मुस्तकिल कहेंगे। तो ये भी संकेत लिख लो कि ये कुआं का है, ये इस तरह का है, एक गोलाकार हुआ, इसके बीच में एक गोलाकार, ये कुआं है, ये कुआं है। और इस तरह से इसको पक्का कुआं भी कहते हैं। जो पक्का कुआं बिल्कुल बरकरार है, कच्चा कुआं तो इधर उधर कोई भर देगा, कुछ भी कर सकता है, पक्का भी भरा सकता है, बहुत सारा कुआं भरा भी गया। लेकिन ये सिंबल अगर ये कहीं है, अगल बगल में अगर खेत मापना हो तो कुआं के मिडिल पॉइंट से भी आप चल सकते हैं। कुआं के मिडिल पॉइंट से भी ये भी मुस्तकिल का आपका काम करता है, ये भी फिक्स पॉइंट का काम करता है। और मापी में कहीं कहीं पुराना पेड़ भी होता है, बरगद का हो, कुछ भी हो। अब मान लो कि बरगद का पेड़ अगर है तो इस तरह से आप देखोगे कि ऐसे इस तरह से मिलेगा, इस तरह से सिंबल जो मिलेगा वो बरगद का पेड़ का, ये भी एक फिक्स पॉइंट। अब किसी खेसरा में ये है, उस समय पेड़ अगर पतला रहा होगा, अभी तो मोटा हो गया होगा। ये सिंबल जो है बरगद के पेड़ का है, और ऐसा इस तरह का पेड़, ये बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। कहीं कहीं तार का पेड़ भी होता है, वो भी फिक्स पॉइंट। कितना फिक्स पॉइंट जानोगे, ये बरगद का पेड़। अब ये तो मोटा हो गया है, उस समय हो सकता है कि पतला हो, लेकिन मोटा हो या पतला हो, ये अपने स्थान से इधर उधर तो नहीं हिला है। सर्वे हो रहा था, अगर उस समय ये बरगद का पेड़ यहाँ पर था तो आज भी यहीं पर है, इसको कोई इधर उधर नहीं किया। अब क्या करो कि इसकी परिधि को माप लो और परिधि से त्रिज्या निकालकर यहां से चल सकते हो, बिल्कुल आराम से, मापी सही होगा। त्रिज्या का जो पॉइंट होगा अपने आप जगह पर स्थित होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कितना, तिमेरा और चौमेरा से भी टैली सही हो जाता है। चंदा तिमेरा और चौमेरा से, मान लिया कि भाई यहां से, अगर यहां से आप चला, ये तिमेरा से इस चंदा को टेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सही मिल रहा है, तो उस कंडीशन में यहां से भी ये दोनों फिक्स आपका सही हो सकता है। तो आप चंदा को भी टेस्ट करके वो यहां से भी चल सकते हो, या अपने हिसाब से तिमेरा चौमेरा को देखते हुए एक नया मुस्तकिल भी बना सकते हो, जो मापी में सही होना चाहिए। लेकिन चेन लाइन जो भी चलाओगे वह चेन लाइन से एकदम बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चेन का लाइन अगर सीधा नहीं होगा तो ये सब पर फर्क पड़ने लगेगा, इसलिए चेन लाइन सीधा होना चाहिए। ये नक्शा में ये सारा मुस्तकिल चिन्ह है, बहुत सारे मुस्तकिल चिन्ह की चर्चा भी हमने की। तार का भी पेड़ होता है, खैर इतना मुस्तकिल अगर समझ लेते हो तो काफी हो गया। मैं मैप में कुछ लाइनों की बात करूंगा जो बारीकी से मैं बताऊंगा कि कौन सा लाइन क्या होता है। लेकिन अभी हम ये मुस्तकिल की पहचान मैप में करवा रहे थे कि मैप में कहां कहां क्या देखोगे कि मुस्तकिल
पहचान में आ जाए। इस तरह का चंदा बहुत मिलेगा, चौमेरा भी बहुत मिलेगा, तिमेरा भी बहुत मिलेगा, बम्बा भी मिलेगा, ये 3 सीमानी पत्थर भी मिलेगा, 4 सीमानी पत्थर भी मिलेगा, बहुत सारा मुस्तकिल हो गया। इतना मुस्तकिल का ज्ञान तिमेरा एगो दूगो तो रहता नहीं है, हजारों हजार लाखों लाख तिमेरा मिलेगा, लाखों लाख चौमेरा मिलेगा। लेकिन उस चौमेरा को टेस्ट करना है जो अकॉर्डिंग टू लैंड और अकॉर्डिंग टू मैं दोनों का कंपैरेटिव करोगे तो दोनों अपने स्थान पर एग्जैक्ट उसकी लंबाई दिखेगी और बढ़ जाएगी। दोनों का माप एक आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका फिक्स पॉइंट वो चौमेरा सही है। हो सकता है कि तो मेर है, मेर में तो क्या होता है कि नक्शा में तो कोई कुदाल नहीं, नक्शा में तो कुदाल नहीं ना कोई चलाता है कि नक्शा में कटिंग कर ले कुदाल चलाकर, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन नक्शा में नहीं करता, लेकिन खेत पर तो करता है। इसलिए मेरा चौमेरा को थोड़ा सा इधर उधर कर दे सकता है, इसलिए अमीन की आवश्यकता होती है। इसलिए कहीं चौमेरा। और कुछ लोग हैं कि जिस समय सर्वे हुआ उस समय से आज तक आपने मेर में कहीं कोई बाधा नहीं आने दी, उस चौमेरा में कहीं कोई बाधा नहीं आई, तो वो चौमेरा आज भी अपने जगह पर फिक्स पॉइंट। वहां से चेन उठाओगे तो सही जगह पर पहुंचोगे, दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग जो मेर को काटने वाले लोग हैं, जो अपना जमीन समझते हैं कि हम कुदाल से काटकर जमीन को अपना बढ़ा लें, तो नक्शा में तो कुदाल से नहीं काटा, लेकिन प्लॉट पर काट के बढ़ा लिया, वो अपना दखल कब्जा बढ़ा लिया। और इसलिए अमीन की आवश्यकता होती है। जब अगला प्लॉट वाला को अंदाज हो जाता है कि हमारा एरिया सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो अब अमीन को कॉल करता है कि मापी करा के देख लेते हैं कि मेरा क्यों कम रहा है और ये बार बार हमारे मेल को काटकर बर्बाद कर रहा है। इस तरह से तो आप अगर अमीन बनते हो तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और अगर बेहतरीन ढंग से आपको जानना है इन चीज़ों को, तो पूरा मैप को देख सकते हो, जान सकते हो। उससे भी ना समझ में आता है तो मेरे इंस्टीट्यूट में अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर में हम जो बारीकी के साथ ट्रेनिंग देते हैं, उसमें एक एक फिक्स पॉइंट की चर्चा भी करते हैं, और चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कहाँ से क्या कैसे चलना पड़ेगा। और बहुत सारा पॉइंट का डीलिंग भी होता है। ये तो वीडियो है, वीडियो क्या है? एक मार्गदर्शन है आपका। आपको मार्गदर्शन के लिए बनाया जाता है। कुछ हल्की फुल्की जानकारी भी आपको इससे मिलती है, लेकिन अगर डीपली और डिटेल जानकारी है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का शरण आपको लेना पड़ेगा, अगर इसमें करियर आप बनाना चाहते हो, अगर इस सिस्टम से रुपया कमाना चाहते हो, इस सिस्टम को अपने रोजी रोजगार का अवसर देना चाहते हो। बेरोजगारी का युग है, अगर ये अच्छा लग रहा है कि नहीं चलो इस सिस्टम को अपनाकर हम अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे, तो इसके लिए अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। और यहाँ पर आइए, बारीकी के साथ हम आपको ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि नक्शा कैसे बनाया जाए, नक्शा का को कंपेयर कैसे, कंपैरेटिव कैसे किया जाए, तुलनात्मक CS और RS ये दोनों का कंपैरिजन कैसे करना, खेसरा नंबर, खाता नंबर, जमीन का जो भी सब पेपर है उसके संबंध में डिटेल्स बात भी करेंगे। बंटवारा का एक एक पॉइंट, एक एक प्रोसेस बताएंगे। आप ही से बंटवारा कराएंगे कि आप बांट कर देखो कि आ रहा है तुमको कि नहीं। ये सब अपने नज़र के सामने जब देख लेते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि हो जाती है। और आप जब यहाँ से जाते हो, किसी अमीन के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जाते हो और खुद अपना काम स्टार्ट कर देते हो। और जब ये स्टार्ट कर देते हो तो फिर पैसे की कमी नहीं होती। पैसा कहाँ से आता है? आपके ज्ञान से आता है, आपके नॉलेज से आता है। आप कुछ करके दिखाते हो तब आता है, लेकिन करके तो आप ही को दिखाना पड़ेगा। मैं करवाना चाहता, आप करना ही नहीं चाहता, तो नहीं, उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए कि आप भी
आपको चलना पड़े। डगर तो हर चीज का डगर कहीं ना कहीं तो चलने में तो कठिनाई होती है, लेकिन चल के देखोगे तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको कठिनाई महसूस होगी कि होगा या नहीं होगा, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये इतना सुगम रास्ता है और सुगम ढंग से पैसा कमाया जाता है कि मार्केट में जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, बहुत कम ज्ञान है, लिटिल नॉलेज है, वो भी ढेर सारा पैसा इस सिस्टम से कमा रहा है। और आप तो ज्ञानी हो और इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग आपको मिला है, तो आप तो और बेहतरीन कर सकते हो। तो चलो एक मैं इजहार करूँ यहाँ से कि जो भी बातें बताई अभी फिक्स पॉइंट के संबंध में, मुस्तकिल के संबंध में, वो शायद आपको अच्छा भी लगा होगा, शायद आपने सीखा भी होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, उपयोगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।